राम की शक्ति पूजा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित 312 पंक्तियों की लंबी कविता है। इस कविता का कथानक राम कथा के एक अंश से है जिस पर बांग्ला के कृतिवास रामायण का प्रभाव है। यह कविता 1936 में प्रकाशित हुई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों का दमन कर रही थी। ऐसे में निराला जी ने अपनी कविता के माध्यम से निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का काम किया और अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस भी दिया। इस कविता में निराला ने राम को उनकी परंपरागत दिव्यता के महाकाश से उतारकर एक साधारण मानव के धरातल पर खड़ा कर दिया है, जो थकता भी है, टूटता भी है और जिसके मन में जय एवं पराजय का भीषण द्वंद्व भी चलता है, पर तमाम निराशाओं और पराजय के बाद आशा का अभ्युदय होता है, विश्वास का सूरज उदित होता है कि रावण के विरुद्ध जीत अवश्य होगी। सबसे पहले हम रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर से बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल तक की कविता का भावार्थ जानेंगे। रवि हुआ अस्त्र अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य डूब चुका है। इतिहास के ज्योतिर्मय पृष्ठों पर अंकित आज का राम रावण का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। उसे कोई भी पक्ष जीत नहीं सका। आज का तीक्ष्ण शर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। आज के युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीक्ष्ण बाण क्षिप्रता और प्रखर वेग के साथ प्रयोग किए जा रहे थे। इस युद्ध में सैकड़ों भालों का भी प्रयोग हुआ, जिसका विपरीत पक्ष धैर्य से सामना कर रहा था और इन सब के कारण नीले आकाश में भयंकर ध्वनि गुंजित हो रही थी। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह। दोनों ही सेनाएं प्रत्येक पल क्षण क्षण में व्यूह रचना परिवर्तित कर रही थी, बदल रही थी। व्यूह भेद कौशल समूह और जो दूसरी सेना थी वो उस व्यूह को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। वानर सेना राक्षसों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवरोध का प्रयत्न कर रही थी और उसमें विफल होने पर क्रुद्ध वानर भयंकर विक्षोभ व्यक्त कर रहे थे। विक्षुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। विक्षुरित वह्नि मतलब अग्नि उगलने वाले। नीलकमल जैसे नेत्रों वाले राम के नेत्र रोष व विक्षोभ से अंगार के समान लाल हो गए और उनके द्वारा लक्ष्य को केंद्रित कर ऐसे बाण प्रयुक्त किए जाने लगे जो रक्त के समान लाल नेत्रों वाले रावण का दर्प घमंड तोड़ने में सक्षम थे। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। श्री राम के रण कौशल को रावण ने निष्फल करता जा रहा था।
राम के समस्त प्रयास व्यर्थ हो रहे थे और इसी प्रकार रावण का युद्ध होते हुए 2 प्रहर बीत गए। उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अभिमानी लंकापति रावण वानर सेना को कुचल रहा था, जिसके कारण वो बिखर गई थी। ये सब श्री राम देख रहे थे। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव विद्धांग बुद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। श्री राम अनिमेष बिना पलक झुकाए हुए विश्व जीत लेने वाले उन बाणों को, विश्वजित दिव्य शर, विश्व जीतने वाले बाणों को देख रहे थे। वे उनके अंग भिदे हुए थे। उन घावों से रुधिर बह रहा था, रक्त बह रहा था और उनकी धनुष पर मुट्ठी कसी हुई थी। रावण के प्रहार से सारी वानर सेना व्याकुल हो गई थी। सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गवाक्ष, गैनल मूर्छित हो गए थे। वारिद सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। सौमित्र मतलब लक्ष्मण, जामवंत और अनेक योद्धा इस प्रहार को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, घायल हो गए थे। इन सब के बीच में एकमात्र हनुमान जी थे जिनमें चेतना थी और वे प्रलय रूपी समुद्र के समान गरज रहे थे और चारों प्रहर वे शत्रु सेना पर प्रहार कर रहे थे और एकमात्र वही थे जो श्री राम सीता के भयग्रस्त, शंकाग्रस्त हृदय में आशा का संचार कर रहे थे। शाम के समय युद्ध समाप्त होने पर दोनों ही दल वापस अपने अपने शिविरों की ओर लौट चले। चूंकि आज के युद्ध में राक्षसों की विजय हुई थी, इसीलिए उनके उल्लास के स्वर से पूरा आकाश गूंज रहा था और उनके पैरों के पदचापों से पृथ्वी टलमल हो रही थी। आज के राम रावण युद्ध में रावण की बढ़त के बाद वानर सेना खिन्न है, उदास है। वह श्री राम के चरणों को देखते हुए अपने शिविर की ओर उसी तरह लौट रही है जैसे बौद्ध भिक्षुओं का दल ध्यान स्थल की ओर चल रहा होता है। वातावरण निराश है। जिस प्रकार कमल के फूल शाम के समय मुरझा जाते हैं, उसी तरह वानर सेना भी मुरझा गई है, निराश है। लक्ष्मण चिंतित हैं। उनके पीछे समस्त वानर सेना चल रही है। रघुनायक श्री राम सबसे आगे धरती पर अपने कोमल चरण रख रहे हैं, या सबसे आगे श्री राम चल रहे हैं।
अब आगे की पंक्तियों में वर्णन है कि श्री राम की शारीरिक और मानसिक दशा का इन परिस्थितियों में वो कैसी है, इसका वर्णन है। श्री राम के धनुष की डोरी उतरी हुई है, कमरबंद ढीला हो गया है, तरकस पीठ पर है, उनके बाल जो दृढ़ जटा के रूप में सिर पर हमेशा बंधे रहते थे, अस्त व्यस्त होकर खुल गए हैं और उनके केश उनकी पीठ पर, बाहुओं पर, सीने पर विपुल रूप में फैल गए हैं। उत्तराज्यो दुर्गम पर्वत पर न शांतकार चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार। यहाँ पर श्री राम को दुर्गम पर्वत की उपमा दी गई है। श्री राम विशाल पर्वत की भांति हैं, जिन पर छितराए हुए केश जाल में के रूप में रात्रि का सघन अंधकार छाया हुआ है, और यह अंधकार उस पराजय, संकट का, भय का भी है जो राम के हृदय में व्याप्त है। परंतु इन निराशाओं के बावजूद आकाश में कुछ दूर कुछ तारे चमक रहे हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उस अंधकार का पार भी है, अर्थात तमाम निराशाओं के बीच क्षीण आशा भी है। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर। सभी लोग सुग्रीव, विभीषण, जामवंत सहित सभी वानर, सेनापति, अंगद, हनुमान, सभी लोग पर्वत के शिखर पर, जहाँ पर उनका शिविर था, वहाँ पर लौट रहे हैं। नलनील, गवाक्ष, जो सभी अपने आश्रय स्थल की ओर लौट रहे हैं, कल के रण का, युद्ध का में नई नीतियाँ क्या बनाई जाए, इस पर चर्चा करने के लिए। अब संकट की ऐसी घड़ी में आगामी रणनीति पर चर्चा हेतु सभा की जाती है। तो इस हेतु बैठे रघुकुल मणिश्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए करपद छालनाथ पटु हनुमान। श्री रघुनाथ श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं। कुशल हनुमान उनके हाथ पैर धोने के लिए स्वच्छ जल, निर्मल जल लेकर आए हैं। अन्य वीर सरोवर या समुद्र के किनारे गए हैं, जहाँ स्नान कर वो संध्या पूजा करके जल्दी लौटेंगे। सब घेर राम को बैठे और सभी लोग राम को लेकर की आज्ञा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। श्री राम के पीछे लक्ष्मण हैं, सामने विभीषण और जामवंत हैं, सुग्रीव बगल में हैं और हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं। जो अन्य हैं, योधपति हैं, जो अन्य लोग हैं, वो यथास्थान बैठे हुए हैं और वे लगातार श्री राम का कमल के समान
मुख वाले श्री राम को देख रहे हैं, जिनका मुख आज की पराजय के बाद सांवला हो चुका है। आज के युद्ध की निराशा उनके चेहरे पर झलक रही है।